वेलकम टू करियर पॉइंट स्टूडेंट। आज फिर से नई वीडियो आप लोगों के सामने लेकर के प्रस्तुत हूं और आप लोगों को इतना ध्यान रखना है कि चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, थोड़ा सा जल्दी जल्दी अपना भी रिटेंशन पूरा हो। और प्लस आप लोगों का जो मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया है कि आप लोगों का जो वीडियो है वो आप लोगों को परमानेंट मिलती रहेगी। ठीक है, लाइट तो 2 दिन से है नहीं। ठीक है, एक छोटा सा बच्चे वाला इन्वर्टर है, उसी से काम चला रहा हूँ फ़िलहाल में। चलिए आगे चलते हैं। और आज कल मैंने जो एक्सरसाइज करवाया था, एक्सरसाइज करवाया क्या था, मैंने लास्ट में कुछ पोर्शन लगा दिया था। अगर वो सॉल्व कर लिए होंगे तो आप जस्ट उससे वेस्ट कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, उसको अगर सॉल्व कर लिए होंगे, क्वेश्चन जो बनेगा ना उसी के बेस बनेगा। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है, मैंने सोचा था कि टेस्ट करवाऊंगा, बट अभी टेस्ट के लिए मैं अभी छोड़े रखता हूँ। फटाफट टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद देख लेंगे, एक एक करके टेस्ट भी देख लेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आप लोग यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहली चीज़, या फिर कहिए तो टेस्ट ही देख लेते हैं आज। ठीक है, टेस्ट देखें। अब जैसे अगर मैं यहाँ पे अगर कुछ टाइप से, जैसे कल वाला आप लोगों के सामने कुछ था ना, कुछ मैंने दे दिया था एग्जांपल कि वो आप लोग कर लोगे लास्ट और आखिरी में। ठीक है, तो यहाँ पे आखिरी में जो मैंने डाला था कि वहाँ पे क्या लगेगा, क्या कैसे करोगे, तो वहाँ पे जो वर्ब थी उन वर्ब्स को लेकर के मैंने ऐड किया था उसको। ठीक है, जो कि आप लोगों ने शायद कर लिया होगा, अगर किए होंगे तो। अगर नहीं किए होंगे तब तो भाई दिक्कत ही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। टेंस से संबंधित था। ठीक है, जैसे अगर मैं कह रहा हूँ कि पहला क्या था कि श्याम डॉट 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 टू स्कूल डेली। ठीक है ना, यहाँ पे क्या था, श्याम डॉट 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 टू स्कूल डेली। ठीक है ना, क्या था, श्याम डॉट 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 टू स्कूल डेली है। ठीक है, और उसके बगल में दिया हुआ था क्या, गो दिया हुआ था। दिखाई दे रहा है? ओहो, बड़ा हल्का दिखाई दे रहा है। ठीक है, 1 मिनट। ओ भाई, 1 मिनट स्टूडेंट, थोड़ा सा सेट कर लेने दीजिए। चलिएगा, चलिए देखते हैं। ठीक है ना, सेट हो गया और कुछ बेहतर भी दिखा रहा होगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे लिखा हुआ था आपके कि ब्रैकेट में क्या लगाना है, यहाँ पे गो लगाना है। चलिए गो तो लगाना है, सही है, लेकिन इसमें भरोगे क्या। जैसे श्याम दिया हुआ है तो श्याम का गो तो लग जाएगा। चलिए मैंने गो लगा दिया, लेकिन मैंने बताया क्या था कि यहाँ पे इसमें क्या लगा देना, ES लग जाएगा। क्लियर है, अब ये राइट हो जाता है। अगर पहला प्रश्न आप लोगों का जो दिया हुआ था, जो मैंने आप लोगों को वहाँ पे दिया हुआ था, उसमें आपको भरना क्या है, गो तो भरना है, लेकिन इसमें ये समझना है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट है, प्रेजेंट इंडिफिनिट में क्या भरोगे, तो यहाँ पे ES लग जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों का क्या था कल, सीता डज नॉट डॉट 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 फूड। तो अगर यहाँ पे देखिए दूसरा क्या था कि सीता डज नॉट डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे क्या था, फूड था। ठीक है, और इधर क्या दिया हुआ था, तो इधर आपका दिया हुआ था कुक दिया हुआ था। ठीक है, इधर क्या दिया हुआ था, तो इधर आपका कुक दिया हुआ था। क्लियर है ना। अब यहाँ पे दिया हुआ था तो क्या भरोगे यहाँ पे डज नॉट तो दे ही दिया है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे कुक हो जाएगा। क्लियर है ना, ये कुक का कुक ही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ था, तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों का दिया हुआ था, योर ग्रैंड फादर डॉट 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 विद द हेल्प ऑफ स्टिक। ठीक है ना, योर grandfather डॉट डॉट डॉट। ठीक है, योर ग्रैंडफादर डॉट 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 विथ द हेल्प ऑफ अ स्टिक, विथ द हेल्प ऑफ ए स्टिक। ठीक है ना, ए स्टिक। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहली चीज़ वहाँ पे बगल में दिया हुआ था वॉक, ठीक है ना, डज नॉट वगैरह तो है नहीं, यहाँ पे दिया हुआ था क्या, इसमें भरना है जो वॉक से संबंधित भरना है, ठीक है। दरअसल क्या भरोगे यहाँ पे देखो क्या भर लोगे, तो यहाँ पे यह प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो क्या हो जाएगा, वॉक्स हो जाएगा, क्लियर है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉक्स हो जाएगा। लास्ट में यहाँ पे के दिया हुआ है इसलिए यहाँ पे आकर के यस जुड़ जाता है। जो क्वेश्चन आएंगे ना वो जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ ये इसी टाइप से आएंगे फिल इन द ब्लैंक्स भरने के लिए, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। तो अगला क्या है, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा कि कौन सा है, ही नेवर टेल दिया हुआ है, ठीक है ना, ही नेवर। अच्छा बताइएगा उसमें क्या भर दोगे आप लोग, ही नेवर, ज़रा देखिएगा कल वाला जो मैंने लिखवाया है उसको अगर आप लोग नोटबुक पे अपने नोट किए होंगे तो ही नेवर टेल दिया है वहाँ पे, और टेल को कैसे भरोगे ज़रा बताइएगा, तब तक इंक मैं भर लेता हूँ, ठीक है ना। और उसके अगले वाले के बारे में भी सोचिए कि कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ही नेवर्ड दिया हुआ है, ठीक है, ही नेवर्ड दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, ही नेवर टेल दिया डॉट, ठीक है ना, ALIE है, क्लियर है ना। और यहाँ पे दिया हुआ है टेल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो टेल दिया हुआ है। चलिए देख लेते हैं टेल के से संबंधित यहाँ पे क्या भरा जाएगा। मैंने कहा था ना नेवर्ड जब आता है तो यहाँ पे क्या भर देते हैं, यह टेल का क्या हो जाएगा, टेल्स हो जाता है, क्लियर है कि नहीं। जब लास्ट में कॉन्सोनेंट दिया हुआ है तो यहाँ पे क्या भर दोगे, यहाँ पे आपका जो आएगा वह आपका यस जुड़ेगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पे लास्ट में वॉवेल कोई आया रहता है जैसे AEIOU अगर रहता है तो वहाँ पे हम लोग क्या भर देते हैं, वहाँ पे हम लोग वहाँ उसमें ES लगा देते हैं, क्लियर है ना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आखिरी देख लेते हैं। इसमें जैसे दिया हुआ है बहुवचन में देख लेते हैं। जैसे दिया हुआ है कि डॉग्स डॉट 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 एट नाइट, डॉग्स डॉट 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 एट नाइट, ठीक है ना, और उसमें बार्क दिया हुआ है, ठीक है। जरा सा देखिए क्वेश्चन नंबर 5, डॉग्स डॉट 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 एट नाइट दिया है, एट नाइट दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिया हुआ है बार्क। अच्छा ये बार्क भरोगे इसमें क्या हो जाएगा, देखिएगा तो बार्क है जो, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये बार्क बॉक्स कभी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी क्या दे दिया, कुत्ते दे दिया, ठीक है ना, और कुत्ता दे दिया। अगर डॉग दिया रहता तो यहाँ पे क्या हो जाता, बॉक्स हो जाता, बस बिकॉज बॉक्स यहाँ पे नहीं लगेगा, क्लियर है ना। चलिए आगे चल लेते हैं। तो यह रहा आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट का। इसी टाइप से हैज़, हैव, इज, एम, आर, वॉज, वर्ड से संबंधित, डू या डस से संबंधित सारी चीज़ें हम लोग करेंगे, ठीक है। फिलहाल में आगे आते हैं, आज न्यू वाले टेंस देखते हैं, आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है। चलिए आगे चल लेते हैं, ठीक है ना। एक मिनट स्टूडेंट, चलिए स्टूडेंट आगे चल लेते हैं, ठीक है ना। आज आप लोगों का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस चलते हैं। ये तो आप लोगों के सामने जो था मैंने एज अ टेस्ट करवा दिया, ठीक है। अब बहुत सारे उसमें क्वेश्चन दे रखा हूँ, उसको आप लोग चाहें तो उसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, जूम करके थोड़ा सा देख सकते हैं, वीडियो को रोक करके वीडियो की क्वालिटी बढ़ा करके उसको थोड़ा सा देखेंगे ना तो बेहतरीन तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे आते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, सबसे पहली चीज़ मैं अब लेकर चलूँगा, बहुत चीज़ें शॉर्ट में लेकर के चलूँगा और बताते हुए चलूँगा, जो उन लोगों को नोट करना होगा नोट कर लेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले आते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, ठीक है ना। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, तो देखिएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है। अगर ओरली मैं आइडेंटिफिकेशन मार्क देता हूँ यहाँ पे, मतलब कि अगर इसकी पहचान मैं दे देता हूँ तो पहचान क्या हो जाएगा, रहा, रही, रहे के बाद, रहा, रही, रहे के बाद, ठीक है ना। और समझिएगा रहा, रही, रहे के बाद, और बैठा, बैठा, बैठी, यहाँ पे देखिएगा बैठा, बैठी, ठीक है ना, और क्या, बैठे। समझ में बात आ रही है ना। बैठे के बाद अगर हैं, हूँ, हो आ रहा है, हैं, हूँ, हो आ रहा है तो क्या हो जाएगा, वह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। मैंने कहा था ना, जिसको अगर पूर्ण डिफिनेशन लिखनी होगी इसकी तो लोग लिख सकते हैं कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा, रही, रहे के बाद या फिर बैठा, बैठी, बैठे के बाद हैं, हूँ, हो इत्यादि शब्द आ रहे हैं तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। लेकिन उसमें कार्य का क्या, लगातार जारी होना पाया जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें मैंने सोचा था कि आप लोगों के मैथ की क्लासेस भी प्रोवाइड
प्रोवाइड कर दूंगा, बिकॉज ऐसा सिस्टम हो गया ना, क्या करें, इकलौता इन्वर्टर बचा हुआ है छोटा सा, वो भी हल्का फुल्का चार्ज है जिससे मैं काम चला रहा हूँ, ठीक है। अभी कब डाउन हो जाए वो पता नहीं, ठीक है। तो इसके लिए 1-2 दिन और रुक जाओ। मैथ की क्लासेस एक क्लास में करीब करीब, भले थोड़ा सा कम क्वेश्चन करेंगे लेकिन एक क्लास में 2-2 चैप्टर क्लियर करवाऊंगा, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए, जो भी होगा सब बेहतर होगा, ठीक है। चलिए आगे चल लेते हैं। रहा रही के बाद ये हो गया। अब इसका एक आता है सिंपल सेंटेंस, देखिएगा ध्यान से, सिंपल सेंटेंस आ जाता है, सिंपल सेंटेंस आ जाता है। बात अभी वही रहेगी जो मैंने पिछले वाले में बताया था, सबकी चीज़ें मैं बताता हूँ। क्या लगेगा, ये सब्जेक्ट लगेगा प्लस क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। और हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, तो यहाँ पे इज एम आर हो जाएगा, इज एम आर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे एम भी मेन वर्ब, प्लस यहाँ पे मेन वर्ब आएगा। तो क्या आ जाएगा, मेन वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म इन एस और ई एस, इन एस या सॉरी मेन वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म, प्लस क्या हो जाएगा, प्लस यहाँ पे आई एन जी आता है, प्लस यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा, क्लियर है ना, प्लस यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट आ जाता है, प्लस कॉम्प्लीमेंट आ जाता है, कॉम्प्लीमेंट आ जाता है, क्लियर है। पहले इतना नोट कर लीजिए, अब बाकी मैं थोड़ा सा शॉर्ट ही लेकर के चल रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं एक एग्जांपल देता हूँ, थोड़ा सा सीखिएगा यहाँ पे। जैसे एक एग्जांपल अगर मैं लिख दिया, एक एग्जांपल अगर मैं लिख रहा हूँ कि पहला क्या हो जाएगा, मैं उसको पीट रहा हूँ, ठीक है ना, मैं उसको पीट रहा हूँ, ठीक है ना, मैं उसको पीट रहा हूँ, सिंपल ले लेते हैं, ठीक है ना, मैं उसको पीट रहा हूँ, क्लियर है। अब यहाँ पे एक बात समझ लीजिए कि एक वचनकर्ता के साथ इज का प्रयोग, बहुवचनकर्ता के साथ आर का प्रयोग, एम जो होता है वो हमेशा किसके साथ लगेगा, आई के साथ। समझ में बात आई ना। इसका स्ट्रक्चर भी अभी लिख देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं कहूँ तो यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट यहाँ पे मैं है, तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। आई के साथ किस प्रयोग करते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब एम का। उसके बाद मेन वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म लिखा हुआ है, तो पीटना यहाँ पे मेन वर्ब हो गया, आई एन जी लगा लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बीटिंग हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, बीटिंग। और किसको, तो उसको, बीटिंग हिम हो जाएगा, क्लियर है ना। चलिए ये बन जाता है। अब समझिएगा थोड़ा सा, अगर आपका सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, ठीक है ना, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, ये नोट में कहीं पे नोट कर लीजिएगा, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसमें किसका प्रयोग करेंगे, तो वहाँ पे इज का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट आपका क्या है, प्लूरल फॉर्म में दिया हुआ है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में दिया हुआ है तो क्या लगेगा, आर लग जाएगा। आई के साथ हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब एम का प्रयोग करेंगे। नोट कर लीजिए स्टूडेंट, फिर अगला टॉपिक चलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आगे हम लोग चल लेते हैं, निगेटिव फॉर्म चल लेते हैं, ठीक है। हटा दो इसको, एक एक एग्जाम्पल ये भी करवा रहा हूँ, बाकी आप लोगों का टेस्ट में करवा दूंगा, ठीक है। चलिए हाँ, अगर यहाँ पे अब निगेटिव ले लेते हैं। देखिए निगेटिव में क्या करूँगा मैं, देखिए अब आप लोग खुद रूल लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे क्या है, निगेटिव लिख रहा हूँ, निगेटिव सेंटेंस, पहचान अब भी वही रहेगी। देखिए जैसे यहाँ पे अगर मैं इसको हटा दूँ, ठीक है, ये चीज़ें हर जगह काम करेंगी। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या कर दूँगा, यहाँ पे आपका प्लस नॉट लग जाएगा, प्लस क्या, नॉट लग जाएगा, प्लस मेन वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, ठीक है ना। ये नॉट यहाँ पे लग जाएगा। अब कौन सा बन गया, निगेटिव सेंटेंस बन गया। अगर यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, थोड़ा सा तेजी देखते हैं, ठीक है। एग्जांपल अगर ले रहा हूँ तो पहला एग्जांपल अगर मैं इसमें ले लेता हूँ कि चिड़िया पेड़ पर नहीं बैठी है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना, नहीं बैठी है, चिड़िया पेड़ पर नहीं बैठी है। अब देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, द बर्ड्स, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, द बर्ड्स, ठीक है, द बर्ड्स आर। क्यों, मैंने अभी कहा बहुवचन, जब चिड़िया है तो चिड़िया मतलब बहुवचन हो गया, तो द बर्ड्स आर नॉट, क्या लगेगा इसके बाद, नॉट, द बर्ड्स आर नॉट सिटिंग ऑन द ट्री, ठीक है ना, द बर्ड्स आर नॉट सिटिंग ऑन द ट्री। देखिए एक बात और है, ठीक है ना, ये यहाँ पे चलिए आगे चल लेते हैं, हो गया।
तो अब अगर यहाँ पे मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन वर्ड आएगा, ठीक है ना, मतलब कि अगर निगेटिव सेंटेंस आ रहे हैं तो यही हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा पहले। तो उसका अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ रहे हैं तो मैं उसका फर्स्ट रूल बस करवा रहा हूँ, बाकी आप लोग खुद कर सकते हैं, वहाँ से ज़्यादा कुछ आने वाला है नहीं पहली बार, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ कि आप लोगों का इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होगा। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो इंट्रोगेटिव यहाँ पे सेंटेंस क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब लगेगा, और कौन सा लगेगा, इज, एम, और क्या लग जाएगा, आर लग जाएगा, इज, एम, आर लग जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या लग जाएगा, तो यहाँ पे सब्जेक्ट लग जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या लग जाएगा, तो यहाँ पे एम बी, मेन वर्ब, ठीक है ना, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगा, प्लस आईएनजी इंक्लूड हो जाएगा। आईएनजी का मतलब कि जिरंड बना रहे हो, ठीक है ना। चलिए आगे चल रहे हैं, वो जिरंड उरंड की बात मैं बाद में करूंगा, ठीक है। थोड़ा सा इस टेंस को फटाफट ख़त्म करते हैं। आईएनजी हो गया, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो स्टूडेंट यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये कॉम्प्लीमेंट, कुछ लोग इसको अदर वर्ड भी कहते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि यह OTH भी हो जाता है, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा लेना, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं ये नहीं लिख रहा हूँ कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क, वो आप लोग अपने से इंक्लूड कर लेना, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं स्टूडेंट। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, और इसके भी लास्ट क्लास में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के भी लास्ट क्लास, मतलब जैसे इसकी वीडियो लास्ट होती है तो मैं उसमें आप लोगों को एक्सरसाइज दे दूंगा फिर से उसी तरीके से। अगर दिखाई नहीं दे रहा होगा एक्सरसाइज तो उसमें आप लोग थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि सर क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, तो वो मैं आप लोगों का लास्ट में मतलब कि किसी और भी तरीके से उसको कर दूंगा, ठीक है। फिलहाल में इसके लिए चलते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर मैं कह रहा हूँ कि क्या वे सब तुम्हारे साथ, क्या वे सब तुम्हारे साथ एक पत्र लिख रहे हैं, क्या वे सब तुम्हारे साथ एक पत्र लिख रहे हैं। तो जरा देखो क्या हो जाएगा, फटाफट बना लेते हैं। इसमें सबसे पहले आपका क्या दिया हुआ है, हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या वर्ड आया है, और जब क्या वर्ड आया है ये रूल नंबर फर्स्ट हो जाता है, ठीक है ना। ये कौन सा हो जाता है, रूल नंबर फर्स्ट। थोड़ा सा हम लोग नरेशन में टाइम लेंगे, ठीक है ना। टेंस में आप लोगों को, मुझे जहाँ तक उम्मीद है, जो आप लोगों की एज है ना, एज लिमिट है, वहाँ पर आप लोग टेंस तो अधिकतर लोगों का कन्फर्म होगा। जिनका कन्फर्म नहीं होगा वो वीडियो को रिवाइंड करके देख लें। पिछली जो टेंस की वीडियो पड़ी हुई है ना, बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है पिछली, ठीक है ना। प्ले लिस्ट में जब मेरे चैनल को खोलोगे ना, जैसे ही वहाँ पे बोलोगे कि कैरियर पॉइंट 89, ठीक है ना, कैरियर पॉइंट 89, तो तुरंत आ जाएगी मेरी बहुत सारी वीडियो। तो उसमें जब जाओगे ना, तो थोड़ा सा मैं प्ले लिस्ट तो मैनेज नहीं कर रखा हूँ, बट उसमें जाओगे ना, जो पुरानी वाली DLED की क्लास थी, तो वहाँ पर आप लोगों को जरूर मिल जाएगी। वहाँ पर टेंसेज की क्लास है, ट्रांसफॉर्मेशन का मिल जाएगा, नरेशन का मिल जाएगा, तो थोड़ा सा आप लोग वहाँ से भी पढ़ लिया कीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे वे सब है, तो वे सब क्या है, सब्जेक्ट इसका क्या है, प्लूरल फॉर्म में है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये आर हो जाएगा, आर दे, उसके बाद मेन वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म ING, तो क्या है, राइट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर दे राइटिंग ए लेटर, विद यू, क्लियर है ना। चलिए स्टूडेंट, रूल नंबर 2 आप लोग जानते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड इंक्लूड कर लेना, और एग्जाम्पल आप लोग खुद बना लेना, क्वेश्चन वर्ड इंक्लूड कर लोगे। अब इसके बाद से मैं छोड़ रहा हूँ। सो आज आप लोगों का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी क्लियर होता है, ठीक है ना। और आज फिर मैं लेकर के चल रहा हूँ अगली टॉपिक, इसी में लेकर के चल रहा हूँ आप लोगों का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, या फिर कॉन्टिन्यूअस तक ही रोकें, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस तक ही रोकते हैं। फिर अगली जो वीडियो आएगी वो आप लोगों की प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रहेगा, ठीक है, बिकॉज, लेकिन आज इसी में देखते हैं। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा फटाफट देख लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, इसी वीडियो में देख लेते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा फटाफट क्लियर करते हैं, ठीक है, टाइम ना लगाते हुए। और इसकी मैं आप लोगों को कह रहा हूँ PDF जो है, इसकी जो PDF है उसको मैं लगाऊंगा, जो एक्सरसाइज की PDF है, ठीक है, आज ही लगाऊंगा, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस की जगह बस आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, क्या, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। और जिन लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। स्टूडेंट देख लो किस कदर कहीं मेहनत कर रहा हूँ कि एक छोटा सा इन्वर्टर है, उसी से आप लोगों का ये वीडियो बना रहा हूँ। और ऊपर से यह भी है कि मुझे ये भी टेंशन है कि मैं कहीं पेपर
हाल ही में आप लोगों का होने वाला है, इसलिए इसको पढ़ा रहा हूँ ना कि जल्दी जल्दी आप लोग कर लोगे तो थोड़ा सा याद भी रहेगा इधर, ठीक है ना। चलिए आगे चल लेते हैं। इसका अगर मैं पहचान बात करता हूँ तो पहचान क्या हो जाएगा, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान क्या होता है। तो यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मैंने हिंदी भी बताया था आप लोगों को कि यह वर्तमान पूर्ण काल होता है, ठीक है ना। सबसे पहली बात इसकी हिंदी क्या हो जाती है कि वर्तमान पूर्ण काल हो जाती है। और जब वर्तमान पूर्ण काल होती है इसका मतलब कि वर्तमान काल में, वर्तमान का मतलब कि इस टाइम जो प्रेजेंट है इसमें अभी अभी कोई कार्य क्या हुआ हो, पूर्ण हुआ हो। तो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन क्या हो जाता है इसका, चुका चुकी चुके के बाद, चुका चुकी चुका चुकी चुके के बाद, चुके के बाद। अब मैं बार बार कह रहा हूँ आप लोगों से, टेंस बनाने के लिए उसमें नहीं आएगा। टेंस बहुत नाम मात्र बनाने के लिए समझ लो देता ही नहीं है। उसमें क्या देगा आपको, फिल इन द ब्लैंक्स देगा, ठीक है ना। जैसे कि मैंने अभी करवाया ना स्टार्टिंग वीडियो में, ठीक है, उसी तरीके से हर टेंसेस के फिल इन द ब्लैंक्स देगा वो। और मैं आप लोगों के हर तरीके का फिल इन द ब्लैंक्स करवाऊंगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चुका चुकी चुके के बाद हैं हूँ हो, हैं हूँ हो, हैं हूँ हो इत्यादि शब्द आते हैं। क्या आते हैं, इत्यादि शब्द, ठीक है ना। चुका चुकी चुके के बाद हैं हूँ इत्यादि शब्द आते हैं तो क्या हो जाएगा, यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाता है, ठीक है ना। चलिए एक चीज़ और आएगा, अगर लास्ट में यह या ई ए के बाद, ठीक है ना, प्लस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हैं हूँ और क्या बच्चे, हैं हूँ हो, अगर ये आता है तब भी क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। चलिए सिंपल ले लेते हैं इसका। सिंपल क्या हो जाएगा, तो इसका सिंपल सेंटेंस की अगर मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म यूज होगी, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका रूल, तो लिख लेते हैं, सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, हैज या हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव हो जाएगा। अभी मैं हैज हैव का स्ट्रक्चर बताता हूँ। हैज हैव प्लस आपका मेन वर्ब एम भी, ठीक है ना। मेन वर्ब की क्या लगेगी यहाँ पे, मेन वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म, क्लियर है ना। यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगेगा चाहे यह कोई सा सेंटेंस हो, थर्ड फॉर्म प्लस यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा और प्लस क्या होते जाता है, तो कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, क्लियर है ना, कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। चलिए आगे चल लेते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल, सबसे पहली चीज़ एग्जाम्पल, थोड़ा सा हैज का लिख लेते हैं। यहाँ पे हैज सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब तो सभी लोग समझ रहे होंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हैज का प्रयोग, ठीक है ना। और क्या, अगर प्लूरल सब्जेक्ट आ रहा है, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए किसका, तो हैव का प्रयोग, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हैव का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट चल लेते हैं, देखते हैं। वे सब अपना कार्य कर चुके होंगे, अपना कार्य कर चुके होंगे, ठीक है ना। वे सब अपना कार्य कर चुके होंगे। चलिए देखते हैं, वे सब यहाँ पे क्या हो गया, बहुवचन दिया हुआ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे, क्लियर है ना, दे हो जाएगा। और दे के साथ मैंने कहा जब भी प्लूरल आएगा तो क्या होगा, हैव, तो क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा, ठीक है ना, हैव। अच्छा, कार्य करना, तो करना, देखो मेन वर्ब ऑफ कितना लगाना है, थर्ड फॉर्म लगाना है, तो इसका क्या हो जाएगा, डन हिज वर्क, अपना कार्य है ना, दियर वर्क लगा लो बच्चे, सॉरी दियर वर्क, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डन दियर वर्क, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, हटा दो इसको, गायब करता हूँ, ठीक है। इसमें चलते हैं, निगेटिव सेंटेंस दिखाई दे रहा है ना। चलिए निगेटिव सेंटेंस चलते हैं। निगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव करवा करके ये प्रेजेंट परफेक्ट भी क्लियर। कल हम लोग करेंगे क्या, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। यहाँ पे निगेटिव करते हैं। निगेटिव सेंटेंस क्या हो जाता है, तो निगेटिव सेंटेंस में मैंने बताया है नॉट कहाँ पे लगाना है। निगेटिव सेंटेंस सबका स्ट्रक्चर एक ही जैसे होता है, ठीक है ना, थोड़ा सा चेंज होता है प्रेजेंट इंडिफिनिट और पास्ट इंडिफिनिट, ठीक है ना। निगेटिव सेंटेंस में आप लोगों को कहाँ पे चेंज करना होगा, तो चेंज वहाँ पे मतलब प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो नॉट हो जाएगा प्लस मेन वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म, बस बाकी सब वही रहेगा, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल कर लेते हैं, एग्जाम्पल फटाफट कंप्लीट करते हैं, ठीक है। और अब तक हमें पता चल गया कि हम लोग कहाँ कहाँ किसका यूज करते हैं। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल देख रहा हूँ कि हम सब
हम सब अपने भाई के साथ हम सब अपने भाई के साथ एक पत्र नहीं लिख चुके हैं। ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो हम सब दिया हुआ है, वी हो जाएगा। वी के साथ किसका प्रयोग, बहुवचन है ना, तो किसका प्रयोग यहाँ पे होगा, हैव हो जाएगा। क्लियर है ना। वी के साथ हैव का प्रयोग। उसके बाद नॉट दिया है, चूंकि इसमें भी नहीं आया है तो इसमें हम लोग क्या कर लेंगे, नॉट करेंगे। एक बात और समझ में आ रही है बात आप लोगों को कि नहीं, सबसे पहले हमें लास्ट में पहचानना है कि चुके के बाद हैं दिया है। देखो इसमें चुके के बाद क्या है, चुके के बाद हैं आया है। इसका मतलब कौन सा टेंस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है ना। चलिए अगर यहाँ पे वी हैव नॉट क्या हो जाएगा, एक पत्र नहीं लिख चुके हैं ना, नहीं लिख चुके हैं। ठीक है। तो यहाँ पे वी हैव नॉट रिटेन ए लेटर। ठीक है। और किसके साथ, तो विथ आवर ब्रदर। अभी एक चीज़ आप लोगों के समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है ना, कि ये आप लोगों का विथ आवर ब्रदर ये क्यों ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे आवर क्यों लगा, वहाँ पे दियर क्यों लगा। तो एक बात और समझ लीजिए कि अगर हम सब है ना, इसको मैं लिखवा देता हूँ। ठीक है, जस्ट अभी लिखवा देता हूँ, नहीं तो भूल ही जाऊँगा। ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही टेंस, ठीक है ना। और अगला आप लोग रूल लिख लीजिएगा, बाकी अगला इसी का एक्सरसाइज यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मैं एक्सरसाइज लगाऊंगा, इसको आप लोगों को सॉल्व कर लेना है। ठीक है ना, अपनी नोट्स पे ही सॉल्व कर लेना। चलिए, और जो सॉल्व नहीं हो रहा होगा एक्सरसाइज नंबर या फिर क्वेश्चन नंबर, तो उस क्वेश्चन नंबर को आप लोग सेंड कर दीजिएगा, मैं सॉल्व कर दूँगा। ठीक है। चलिए ज़रा सा लिख लेते हैं, इसका ऑब्जेक्ट ये आवर कैसे हो गया। ठीक है, हटा देता हूँ इसको। बाकी आप लोगों का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो मैं करवाऊँगा वो कल वाली वीडियो में। ठीक है। कल स्टूडेंट थोड़ा सा एक पेपर भी है, तो हो सकता है कि कल की वीडियो मिस कर जाए, बट कोशिश रहेगी कि मिल जाए आप लोगों को। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे एक साइड लिख लीजिएगा स्टूडेंट क्या, सब्जेक्ट, एक साइड लिख लीजिएगा क्या, ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, एक साइड लिख लीजिएगा सब्जेक्ट, एक साइड लिख लीजिएगा ऑब्जेक्ट। अगर वी है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या लगेगा, यह अपने के लिए, ध्यान रखिएगा, अपने के लिए हमेशा क्या लगेगा, OUR, आवर लगेगा। अगर आई है तो क्या लगेगा, माई लगेगा। अगर यू है तो क्या लगेगा, योर लगेगा। ठीक है ना। अगर यहाँ पे दे है तो क्या लगेगा, दियर लगेगा। इसको थोड़ा सा लिख लीजिएगा। ठीक है ना, दियर लगेगा। अगर ही है तो यहाँ पे क्या लगेगा, हिज लगेगा। अगर सी है तो यहाँ पे क्या लगेगा, हर लगेगा। क्लियर है। ठीक है, इतना लिख लो। अगर इट है तो इट्स लगेगा, वन आए तो वंस लगेगा। ठीक है ना, वो सारी चीज़ें इसमें होंगी। ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। शो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और करियर पॉइंट 89 की तरफ से आप लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन है, बेस्ट ऑफ लक है। एग्ज़ाम की तैयारी आप लोग इसी तरीके से करते रहिए। मिलते हैं कल वाली वीडियो में। शो बाय बाय, सी यू लेटर टुमारो।